नमस्कार, स्वागत अभिनंदन करता हूं दोस्तों। आज का अपना जो टॉपिक है बौद्ध एवं जैन धर्म। दोस्तों, ये टॉपिक से पहले कुछ क्वेश्चन हैं जो इसी टॉपिक से संबंधित हैं। अगर क्वेश्चन का उत्तर आपको आता है तो कमेंट के माध्यम से उत्तर देने का प्रयास करें, नहीं तो टॉपिक के अंदर ये सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, बेल वाले नोटिफिकेशन घंटी को ऑन करें। वीडियो को दोस्तों अपने ग्रुप्स में शेयर करें। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पे हैं हेमंत ऑनलाइन क्लासेस को ज़रूर फॉलो करें, वहाँ पे भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्ध एवं जैन धर्म, तीसरा टॉपिक। यह जो टॉपिक है दोस्तों, ये जो हम बुक जहाँ से लिया गया है, ये स्वाध्याय सूरजगढ़ से आने वाली बहुत ही शानदार बुक, स्वाध्याय पब्लिकेशन। बुक का रिव्यू मैं कर चुका हूँ। प्लेलिस्ट पे अब तक इसके 3 से 4 वीडियो आ चुके हैं बुक रिव्यू से संबंधित, और 2 टॉपिक और थे, वैदिक साहित्य और हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता। ये टॉपिक दोनों आ चुके हैं। आज हमारा तीसरा टॉपिक है। वीडियो में अंत तक बने रहें और अपनी अब तक की तैयारी अपने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती जो 2026 तक है, उसमें कितना आपने इस टॉपिक को कवर किया, ये भी अपना स्वयं आंकलन करें। क्वेश्चन फर्स्ट, बौद्ध धर्म के वास्तविक संपादक का नाम क्या है? बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक का नाम क्या है? सेकंड क्वेश्चन, सिद्धार्थ बचपन का नाम किनका था? सिद्धार्थ बचपन का नाम किनका था? महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किसने किया? महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था? बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन थे? बुद्ध के समकालीन शासक कौन कौन थे? दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो को पॉज करते भी आप इन क्वेश्चनों को नोट कर सकते हैं, क्योंकि आने वाली भर्ती एग्जाम के लिए ये बौद्ध एवं जैन धर्म तृतीय श्रेणी अध्यापक के लिए तो है ही, बाकी आपके स्टेट पीसीएस के सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो इन क्वेश्चनों को आप नोट जरूर करें रजिस्टर के अंतर्गत। बौद्ध के समकालीन शासक कौन कौन थे? क्वेश्चन नेक्स्ट छठा है कि बुद्ध का महानिर्वाण कब व कहाँ हुआ? बुद्ध का महानिर्वाण कब व कहाँ हुआ? बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? बुद्ध का प्रथम उपदेश कहलाता है। बुद्ध का प्रथम उपदेश कहलाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन से हैं? बुद्ध के प्रधान शिष्य का नाम क्या है? बुद्ध के प्रधान शिष्य का नाम क्या है? बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं? बुद्ध ने अपना प्रचार केंद्र कहाँ बनाया? बुद्ध ने अपना प्रचार केंद्र कहाँ बनाया? महावीर स्वामी ने पहले जैन धर्म के पहले कितने तीर्थंकर हुए? महावीर स्वामी के पहले जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए? दोस्तों, ये तीर्थंकर हुए तो आप क्रमवाइज अब तक जितने भी तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम कमेंट बॉक्स में करें। पहले तीर्थंकर से लेकर महावीर स्वामी तक के ये जो तीर्थंकर हैं, वो तीर्थंकर कितने हैं, क्रमवाइज आप उनका कमेंट करेंगे। उनका चिन्ह क्या है, कहाँ से थे, ये भी आप कमेंट कर देंगे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन बने? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन बने? जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है? जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य क्या है? दोस्तों, ये बौद्ध एवं जैन धर्म के 16 क्वेश्चन मैंने इस टॉपिक से रैंडमली सेलेक्ट किए थे। मैं अब जब इन टॉपिक को कंप्लीट करेंगे तो साथ साथ जहां ये क्वेश्चन आए आपको तुरंत कमेंट कर देना है। अगर क्वेश्चन आपको अभी आता है तो अभी भी आप कमेंट कर सकते हैं। बुक की आपको इमेज बता देता हूं। स्वाध्याय सूरजगढ़ से आने वाली बहुत ही अच्छी शानदार बुक है दोस्तों, तृतीय श्रेणी सामाजिक अध्ययन के लिए। स्वाध्याय सूरजगढ़ से स्वाध्याय पब्लिकेशन, और
लेखक हैं अपने सुमेर सिंह जी शेखावत। बहुत ही अच्छी शानदार बुक है आपके तृतीय श्रेणी सामाजिक अध्ययन लेवल द्वितीय के लिए, जो आपके 2026 के अंतर्गत होने वाली एग्जाम है। बुक का संपूर्ण रिव्यू, क्या क्या कंटेंट है, ये सारा मैं चैनल पे कर चुका हूँ। तो प्लेलिस्ट में जाके इस बुक का रिव्यू देखें और इसके जो वीडियो अब तक आ चुके हैं, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक संस्कृति, ये भी देखें। आज हमारा तीसरा टॉपिक है दोस्तों। तो अब हम टॉपिक को शुरू करेंगे दोस्तों। आप देखिए, टॉपिक है अपना बौद्ध एवं जैन धर्म। तीसरा टॉपिक बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध ने ब्राह्मणवादी कर्मकांडों एवं आडंबरों से मुक्त एक सरल एवं आचरण प्रधान धर्म प्रदान किया। बौद्ध धर्म की स्थापना उच्च कुलीन क्षत्रिय गौतम द्वारा की गई। बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। क्वेश्चन था दोस्तों कि बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? तो महात्मा बुद्ध। जन्म 563 ईसा पूर्व। ये बौद्ध धर्म का है। जैन धर्म का है तो जैन धर्म में आपको कमेंट कर देना कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे। जन्म है 563 ईसा पूर्व। जन्म स्थल लुम्बिनी वन कपिलवस्तु, वर्तमान में रुमनदेई नेपाल। पिता का नाम शुद्धोधन और शाक्य कुल के जो थे राज्य कपिलवस्तु के शासक। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के राज्य कपिलवस्तु के शासक थे। माता महामाया, जो कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ, गोत्र गौतम, पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी। तो बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन थे? महात्मा बुद्ध। सिद्धार्थ बचपन का किसका नाम था? ये आप नोट कर ले दोस्तों। जो क्वेश्चन थे कि बचपन का नाम सिद्धार्थ, गोत्र था गौतम और पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक्य कुल के शासक थे, और माता महामाया, पालन पोषण विमाता प्रजापति गौतमी। पत्नी यशोधरा, अन्य नाम बिंबा, गोपा, बदकच्छना, कोलिय गणराज्य की राजकुमारी थी। इनके पुत्र का नाम राहुल और घोड़ा है कंथक, सारथी है चन्ना, छंदक। ज्ञान प्राप्ति स्थल गया, बुद्धगया, बिहार। निरंजन नदी का तट, घटना संबोधनी कहलाई। प्रथम उपदेश सारनाथ का दिया ऋषिपतन के अंतर्गत। तो ये आप सब, ये दोस्तों जो छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनको आप अपने याद करने के अनुसार रजिस्टर में नोट करते जाएं कि इन्होंने प्रथम उद्देश्य कहाँ दिया, इनके घोड़े का नाम क्या था, इनके पुत्र का नाम क्या था, सारथी कौन था। ये सभी आप अपने अनुसार अपने रजिस्टर के अंतर्गत आप नोट करते रहें। शिष्य आनंद, उपाली, देवदत्त, मातंग, यश, जीवक, अनुरुद्ध, अनाकपिंडक, सुनीति, सारिपुत्र, मोद, कल्याण, नंद। अनुनयी स्त्रियाँ प्रजापति गौतमी, यशोधरा, नंदा, खेमा, आम्रपाली, विशाखा। बुद्ध के अनुयायी समकालीन शासक बिंबिसार, अजातशत्रु जो मगध से, प्रसन्न जीत कौशल से, उदयन वत्स से, महाकच्चायन अवंती से, भद्रिक शाक्य राजा से, अवंती पुत्र शूरसेन थे। धर्म प्रचारक स्थल शाक्य काशी, मगध अंग, मलवज्जी कौशल राज्य। विहार निर्माण हेतु दान दाता वेलुवन बिंबिसार व पुंबा राम। विशाखा जैतवन, अनाथपिंडक, घोषिताराम, श्रेष्ठी घोषित एवं आम्रपाली। ब्राह्मण सन्यासी शिष्य अज्ज, कुंडीय, अस्सिज, वप्य, महानाम, भदिया, महानिर्वाण 483 ईसा पूर्व। वैशाख पूर्णिमा स्थल कुशीनगर। अशोक महान का रुमनेदेय अभिलेख बुद्ध के जन्म का अभिलेखीय प्रमाण प्रस्तुत करता है। कालदेव कौंडिय ऋषि अतिश के भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ चक्रवर्ती राजा या फिर सन्यासी होगा। इन्होंने जो एक भविष्यवाणी की थी, एक ऋषि ने जिनका नाम था कौंडिय एवं ऋषि अतिशी ने भविष्यवाणी की थी कि सिद्धार्थ या तो एक चक्रवर्ती राजा होगा या फिर सन्यासी होगा। सिद्धार्थ की 16 वर्ष में शादी होने के पश्चात उन्होंने 28 वर्ष की आयु में पुत्र प्राप्ति के पश्चात अगले ही वर्ष ग्रह को त्याग दिया। गौतम बुद्ध सिद्धार्थ में वैराग्य उत्पन्न करने वाले 4 दृश्य: जर्जर शरीर वाला वृद्ध व्यक्ति, रोगी व्यक्ति, मृत व्यक्ति और प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी।
प्रथम 3 से आहत होते हुए अंतिम दृश्य से उन्होंने सुख व आनंद प्राप्ति के महसूस की। इन चारों दृश्यों का वर्णन मध्यम निकाय में है। मध्यम निकाय में बुद्ध के महानिष्क्रमण एवं महाबुद्धि का वर्णन है तथा ज्ञान प्राप्ति हेतु क्रमिक रूप से 8 ध्यान अवस्थाओं का भी वर्णन मिलता है। गृहत्याग के पश्चात प्रथम गुरु अल्लाह कलाम ने वैशाली के निकट सिद्धार्थ को आंकिंची यातन तथा अरूप संपाति की शिक्षा दी। अलार कलाम के पश्चात सिद्धार्थ ने उद्रक रुद्रक रामपुत्र ने राजगृह में नेव संज्ञा ना संज्ञातन नामक योग का उपदेश दिया। गृहत्याग के बाद 6 वर्ष तक सिद्धार्थ द्वारा सत्य की खोज का प्रयास आर्य परिवेषणा कहलाता है। 35 वर्ष की आयु में उरुवेला में पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को निरंजना फल्गु नदी के तट पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई। इनके 2 दिन बाद तथागत सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाले हो गए। और गौतम बुद्ध नाम से प्रसिद्धि मिली। यहाँ पे है दोस्तों कि इसके 2 दिन बाद तथागत सत्य ज्ञान का प्राप्त करने वाले हो गए और गौतम बुद्ध नाम से इनको प्रसिद्धि मिली। बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भलिक कालिक नामक 2 शूद्र बंजारों को गया में बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाए। क्वेश्चन दोस्तों नोट कर ले कि बुद्ध ने सर्वप्रथम तपस्सु एवं भलिक कालिक नामक 2 शूद्र बंजारों को गया में बौद्ध धर्म का अनुयायी बना दिया। महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की जो घटना उसको महानिष्क्रमण, महात्मा बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, महात्मा बुद्ध का निर्वाण महानिर्वाण, बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक चिन्ह, तो धर्मचक्र के अंतर्गत ये प्रथम उपदेश, और गर्भाधान के अंदर हाथी, गृहत्याग क्या घोड़ा, ज्ञान पीपल, बुद्धि वृक्ष और मृत्यु स्तूप। यहाँ धर्मचक्र का अंदर प्रथम उपदेश जो धर्मचक्र है इसको प्रथम उपदेश के अंतर्गत दाना चुगते हुए हंस, 5 ब्राह्मण, जन्म, कमल एवं सांड, यौवन बे वृषभ, निर्वाण पद चिन्ह। दोस्तों ये हैं जो बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रतीक चिन्ह हैं। यह सभी घटनाएं बुद्ध को एक अलग जीवन की ओर, धर्म की ओर जोड़ने वाले चिन्ह हैं। इनको आप नोट कर लें कि बुद्ध के जीवन में इन जुड़े प्रतीक चिन्हों का क्या क्या महत्व है। कि जो गृहत्याग की घटना हुई थी वो कौन सा पशु था, तो घोड़ा, गर्भाधान हाथी, ज्ञान मिला उनको पीपल, बुद्धि वृक्ष के नीचे मृत्यु ये स्तूप, दाना चुगते हुए हंस, 5 ब्राह्मण, जन्म कमल व सांड, यौवन बेल वृषभ। ये एक तरह की जो घटना बुद्ध के जीवन में घटित हुई इनसे जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह हैं। कृपया करके इनको नोट करें दोस्तों। बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया गया। प्रथम उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्य, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा के बारे में बताया। इन सभी का उल्लेख संयुक्त निकाय सूत्रपिटक में मिलता है। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म संघ। बुद्ध ने अपने जीवन के सर्वाधिक उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिए। मगध को अपना प्रचार केंद्र बनाया। कौशल में ही बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ। अनुयायी बने। बुद्ध ने श्रावस्ती में ही सर्वाधिक वर्षाकाल व्यतीत किए। अंगुली माल नामक डाकू को बुद्ध ने कौशल में ही बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बुद्ध के प्रधान शिष्य उपाली सर्वाधिक प्रिय शिष्य आनंदमल व गणतंत्र के निवासी थे। अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग प्रज्ञा, ज्ञान, शील व समाधि। 8 मार्ग कौन से ये आप देखेंगे दोस्तों कि सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग हैं और अष्टांगिक मार्ग के 3 मुख्य भाग प्रज्ञा, ज्ञान, शील और समाधि हैं। मुख्य हैं प्रज्ञा, ज्ञान, शील और समाधि। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। प्रतीत्य समुत्पाद ही बुद्ध के उपदेशों का सार, उनकी संपूर्ण शिक्षाओं का आधार स्तंभ है। इसमें द्वादश निदान भी है। भविष्यकाल जाति जरामरण है। भूतकाल अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप स्पर्श, वर्तमान काल तृष्णा, वेदना, षडायतन, भव, उपादन। बुद्ध द्वारा स्थापित बौद्ध धर्म की शिक्षा, सिद्धार्थ, नियम व अनीश्वरवादी।
अनात्मवादी निरात्मवाद, पुनर्जन्म में विश्वास, धर्म के वर्ण व्यवस्था, जाति प्रथा का विरोध किया, स्त्रियों को संघ में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त था। बुद्ध के जीवन से जुड़े हुए 8 स्थान जिन्हें अष्ट महास्थान कहा गया, लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, सरस्वती, संकास्य, राजगृह और वैशाली। महात्मा बुद्ध तथागत, शाक्यमुनि अन्य नामों से भी जाना जाता है। त्रिपिटक के अंतर्गत आप देखेंगे कि त्रिपिटक में सुद पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन, विनय पिटक भिक्षु संघ के निमय व अधिधम पिटक धम्म संबंधी दार्शनिक विवेचन। विभाषा शास्त्र के लेखक वसुमित्र है। बौद्ध धर्म का योगदान तो तर्कशास्त्र की प्रगति, शून्यवाद व विज्ञानवाद पद्धति का उदय, कला संस्कृति का प्रभाव, साहित्य एवं शिक्षा पर प्रभाव, सांची के अंदर भरहुत, अमरावती के स्तूप, अशोक के प्रस्तर स्तूप, कार्ले की बौद्ध गुफाएं, अजंता, एलोरा, बाघ व बाराबर की गुफाएं, गांधार मूर्तिकला के अंतर्गत सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण। बौद्ध धर्म में जो है हीनयान, वैभाषिक, सौत्रांतिक, महायान, शून्यवाद, माध्यमिक, विज्ञानवाद, योगाचार, बृहत्तर भारत के निर्माण में योगदान। श्रीलंका, वियतनाम, जापान, चीन, तिब्बत, कंबोडिया, सुमात्रा, मंचूरिया, कोरिया, नेपाल आदि में धर्म प्रसार हुआ बौद्ध धर्म का। इन देशों में सम्राट अशोक द्वारा अपने पुत्र महेंद्र पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा जाना। राजनीतिक क्षेत्र, विज्ञानवाद का प्रसार, वैदिक एवं ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान। बौद्ध धर्म के लुप्त होने का कारण, वैदिक पुनरुत्थान, बौद्ध में जटिलताओं का प्रवेश, बौद्ध भिक्षुकों का नैतिक पतन, बौद्ध संघ में विभाजन, राज्याश्रय का अभाव, अन्य धर्मों का प्रभावी प्रचार और राजपूत राज्यों का उदय। दोस्तों ये आपको नोट करना होगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन अपने अनुसार, जिससे एग्जाम टाइम में आपके शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे।